वर्ष 2024 की विदाई को चंद घंटे बचे हुए हैं। 2025 आने को तैयार है। बीते वर्ष 2024 में अपराधों का ग्राफ क्या कहता है, पुलिस किस तरह मुस्तैद रही, किस तरह अपराधियों ने पुलिस को छकाया या फिर पुलिस अपराधियों पर भारी हुए, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन से मिलेंगे। बीते एक साल के आंकड़ों के साथ कानून व्यवस्था पर पूरी चर्चा होगी। तो आइए चलें पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के पास। जा रहा है। बीते एक साल में आपको क्या लगता है कि पुलिस की उपलब्धियां क्या थी? देखिए, पुलिस के जो कार्य होते हैं उसकी उपलब्धि को गिनाना संख्यात्मक रूप से आंकड़ों के लिहाज से तो बहुत आसान है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिस जगह हम नौकरी कर रहे हैं, जिस जगह हमारा कर्तव्य स्थल है, वहाँ के लोगों में अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी को हम डेवलप कर पा रहे हैं, आवागमन जो है लोगों का वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई पब्लिक ऑर्डर, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या परसिस्टेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बॉडी ऑफेंस हो, प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, प्रिवेंटिव एक्शंस हो, जिला बदर हो, NSA हो, या अगर अभी हाल फिलहाल देखें आप तो लोकसभा का चुनाव भी हमने कराया था, उससे थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव कराया। तो सभी प्रकार से जितने भी जघन्य कांड हुए, हत्याकांड हुए हों या 307 के मामले हुए हों या NDPS से जुड़े हुए मामले हों, हमने लगातार सफलताएं पाई है। पुराने बहुत सारे अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है जो वर्षों से जो पुलिस की पकड़ से दूर थे, चाहे उसमें किस्सू तिवारी हो, राहुल बिहारी हो अथवा मनीष जायसवाल जैसे दुर्दांत अपराधी जो पूर्व में जो पुलिसकर्मी की हत्या तक के मामले जिनके ऊपर रहे हैं। तो ऐसे दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता पाई है। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि यह जो वर्ष है 2024 यह कटनी पुलिस के लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। जैसे कि बीते साल में गंभीर अपराधों के विषय में बात करें तो 30 जघन्य हत्याकांड हुए। उनमें से कुछ में तो पुलिस को सफलता मिली, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसको अभी तक सुलझाया नहीं गया। जैसे कि बात करें कोतवाली थाना क्षेत्र का एक नई बस्ती का मामला था जिससे पूरा कटनी दहल गया, पिता पुत्र की मौत का मामला, और भी ऐसे कई मामले हैं। इनको लेके आपका क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दो तरह के मामले हैं। जो पिता पुत्र के मामले की आप चर्चा कर रहे हैं वो हत्याकांड नहीं है, वो बल्कि पिता ही द्वारा पुत्र की छोटे बच्चे की हत्या कर दी गई थी और स्वयं उसने आत्महत्या कर ली। उसके जो परिवारजन हैं उनके पास जो साक्ष्य हैं, उनके द्वारा जो एविडेंस हमें बताए गए, उनके घटनाओं से जो चीज़ें निकल के सामने आई, वो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। अतः वह मामला अभी विवेचनाधीन है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी घटनाएं उसमें कि जिसमें कि कोई आपराधिक कृत्य हुआ हो, कोई बाहर का आदमी आकर के हत्या किया हो, तो उस सभी में हमें लगातार सफलता मिली है। 100% हमारी सफलता रही है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के एक युवक को ला करके उसकी हत्या सलेमनाबाद में कर दी गई। ऐसे जघन्य हत्याकांड का भी खुलासा हमने बहुत ही जल्द, बहुत ही सीमित अवधि में हमने किया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने सभी आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से हम मान के चलते हैं कि हमारी सफलता रही है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना कुठला थाना क्षेत्र में हुई थी, जहाँ पे एक चूना भट्टा के मैनेजर को उसी भट्टे के चिमनी में डाल करके हत्या करने के उपरांत उसको चिमनी में डाल करके उसके शव को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। और इतना सनसनीखेज मामला जिसके कारण सभी पुलिस अधिकारी भी, उनका भी हृदय विदारक घटना देख करके उनका भी मन द्रवित हो गया, हमारा भी मन द्रवित हो गया। सभी पत्रकार, सभी आम जन, बुद्धिजीवी लोग सभी चिंतित थे। लेकिन हमने महज 24 घंटे 48 घंटे के भीतर ही उस मामले को भी हमने क्रैक किया है। तो निश्चित रूप से सभी घटनाओं पर हमारी बराबर दृष्टि रही है। हमने टीम बना करके SITओं का निर्माण करके ऐसे घटनाओं का खुलासा किया। आपने देखा कि एक आदिवासी युवक की हत्या जो सलेमनाबाद में हुई थी, और उसका खुलासा हमने लगभग 4 महीने हमें लगे विवेचना करने में, और हमने उसका भी खुलासा किया। हमने इस विशेष टीम बनाई, हमारे TI माधवनगर के नेतृत्व में। हमने उनमें 2-3 सब इंस्पेक्टर, बाकी सारे उसमें हमने अधिकारी रखे, और मेरे निर्देशन में व्यक्तिगत तौर पे उस मामले का हमने पटाक्षेप किया। तो निश्चित रूप से साल जो है उपलब्धियों से भरा रहा है। पुलिस की कार्रवाई एक्चुअली उसकी उपलब्धियों से जरूर दिखती है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कार्रवाई होती है जहाँ हमने रोकथाम करी है, घटनाओं को घटित होने से रोका है, झगड़ों को होने से रोका है, 307 किसी के ऊपर जानलेवा हमला होने से रोका है, किसी की हत्या होने से रोकी है, जिसका कि हम कई बार आपको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि घटनाएं जब हो जाती है तभी आपके भी दृष्टि में आती है, आपके नज़र में आती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं, और हमारा मूल उद्देश्य ये है कि क्राइम का प्रिवेंशन किया जाए, क्राइम को घटित होने ही नहीं दिया जाए। और इसका जीता जागता नमूना ये है कि हमारे यहाँ
आपराधिक कृत्यों में लगभग 19-20% की कमी आई है। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव एक्शंस करीब 12-13% हमने बढ़ाए हैं। और साथ ही साथ मैं गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं, SC/ST वर्ग के लोगों और बालक बालिकाओं से संबंधित जो भी मामले हुए हैं उसमें हमने त्वरित रूप से कार्रवाई की है। तो समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, समाज का ऐसा वर्ग जिनको सही में प्रशासन और पुलिस की सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए हम लोग लगातार तत्परता से खड़े हैं। और मैं आगे भी विश्वास से कहता हूँ, कटनी पुलिस हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे जोशो खरोश के साथ, पेशेवर दक्षता के साथ और नियमों कानूनों का अनुपालन करते हुए हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। 2024 में चाकूबाजी, लूटपाट, मारपीट जैसी घटनाएं बड़ी आम रहीं, तो क्या पुनरावृत्ति 2025 में भी देखने को मिलेगी? देखिए, जहाँ तक चाकूबाजी, लूटपाट की जो घटनाएं हैं, लूटपाट की घटनाएं पिछले वर्ष से इस वर्ष कम हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसमें जो पूर्व के 2 लूट की घटनाएं हुई थी, जो कि शहर में ही हुई थी, एक माधवनगर में, एक कोतवाली में, उसमें हमने तत्काल ही तुरंत ही, इवन की एक घटना में तो हमने बिहार से भी बदमाशों को पकड़ के लाए हम। और उसके बाद जो माधवनगर में हुआ था उसमें भी हमने लगातार कार्रवाई की, डकैती की धाराएँ भी उसमें बढ़ी थी। इसके अलावा अभी 2 घटनाएँ सलीमनाबाद क्षेत्र में हुई है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए चिंताजनक है कि ऐसी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं और लगातार हुई, 2-3 दिनों के गैप में ही वो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हमारी टेक्निकल टीम उसमें, जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, वो उसके लिए प्रयासरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि उसका भी पटाक्षेप हम शीघ्रता से कर देंगे। जहाँ तक चाकूबाजी की घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि चाकूबाजी की घटनाओं से दहशत का माहौल पैदा होता है। और साथ ही साथ पुलिस के लिए एक चैलेंज है कि पुलिस अपने सीमित रिसोर्सेस के साथ लोगों को, खास करके ऐसे युवकों को जो कि नशे का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, उनके भीतर ये भय पैदा करना कि वो इस तरह की घटना कारित न करें। जैसा कि अभी आपने चाकूबाजी घटना का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक हत्या की घटना हुई पन्ना तिराहे के पास, जिसमें 2 नाबालिग युवकों ने एक ऑटो चालक की चाकू मारी थी और उसके कारण उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई अस्पताल में जाकर के। तो निश्चित रूप से चिंताजनक घटना है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उनके अभिभावकों से ये कहना है, उन लड़कों से भी ये कहना है कि कृपया करके आप अनुशासित जीवन जिएं। ऐसी घटनाएं करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि आप अपराधी के रूप में आप जाने जाएंगे। आपका जो पूरा भविष्य है, आपका जो पूरा कैरियर है, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट जॉब करने में भी समस्या आएगी। जब भी आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, पुलिस उसको नकारात्मक रूप से ही प्रेजेंट करेगी। तो आपके पास ऐसे नाबालिग छोटे छोटे लड़कों के पास जो है अभी पूरा फ्यूचर बचा हुआ है, तो वो नशे से दूर रहें, आपराधिक कृत्यों से दूर रहें और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से दोस्ती करने में दूर रहें। और निश्चित रूप से इसमें अभिभावकों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि छोटे बच्चे किनसे मिल रहे हैं, घर के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, वहाँ से वो क्या खरीद के मंगा रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल में सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, यूट्यूब हो या अन्य वेबसाइट्स हों, तो उसमें वो क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इन सभी चीज़ों पे उनके शिक्षकों को, माता पिता को, अभिभावकों को, रिश्तेदारों को, बड़े भाई बहनों को लगातार उनके ऊपर दृष्टि रखनी पड़ेगी, अन्यथा ये बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्पन्न हो सकती है। जहाँ तक चाकूबाजी घटनाओं का जिक्र है, हमने सभी चाकूबाजी की घटनाओं में सफलता पाई है। जो भी अपराधी या जो भी ऐसे युवक जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, उनको पकड़ा है हमने और उनको सलाखों के पीछे किया है। हमारी जो विधि सम्मत धाराएं हैं, उनको हमने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जो है जेल में अथवा दंड भी उनको प्रदाय किया गया है। पुलिस की मुस्तैदी को लेके लगातार आपके द्वारा प्रयास भी किए गए कि पुलिस मुस्तैद रहे, लेकिन हमेशा इसके मुस्तैदी को लेके सवाल उठे हैं। वाहन चोरी की बात करें तो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, पुलिस गिरोह को पकड़ने में असफल रही है, इसको लेके आपका क्या मत है? आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं आपको स्पष्ट करूँ तो वाहन चोरी 4 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स हैं, उनकी चोरी की घटनाएं तो हुई है। मैं निश्चित रूप से इस बात को बोलूँगा कि घटनाएं ऐसी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका खुलासा भी हम लोगों ने किया है। आप देखेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में संपत्ति बरामदगी का प्रतिशत 65% से ऊपर है। आपने देखा कि हमने बड़े बड़े चोरों के गिरोहों को भी पकड़ा, एक एक गिरोह के द्वारा 7-7, 8-8, 10-10 चोरियाँ की गई और ये सभी मीडिया बंधुओं को हमने प्रेषित भी किया है। 4 व्हीलर्स की चोरी हुई थी, उनको हमने रिकवर किया, उनको हमने पकड़ा। ट्रक की चोरी हुई, उसको हमने पकड़ा, है ना, बोलेरो और तमाम 2 व्हीलर्स की भी चोरियों को हमने पकड़ा है। नकबजनियों का भी हमने खुलासा किया है। तो ऐसा कहना
ठीक नहीं है कि हमने गिरोहों को नहीं पकड़ा है, हमने गिरोहों को पकड़ा है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें और बेहतर करने की गुंजाइश है, हमारे लिए चुनौती है। और ख़ास करके कटनी एक व्यापारिक शहर है, यहाँ पे चोरी की घटनाएं निश्चित रूप से हमारे लिए चिंताजनक है, चिंता की स्थिति उत्पन्न करती है, सुरक्षा के भाव पे एक सवालिया निशान लगाती है। तो हम लोग इसके लिए लगातार तत्पर हैं। आपको मैं ये बताते हुए हर्षित हूँ, ये बताते हुए गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमने पेट्रोलिंग की व्यवस्था को सुधारी है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुधरने के कारण, रात्रि में गश्त की व्यवस्था सुधरने के कारण जो है, खास करके माधव नगर और सिटी के एरिया में जो चोरियाँ हो रही थी उस पर काफ़ी विराम लगा है। आप लोग भी अध्ययन करते हैं इस चीज़ का कि कहाँ कौन सा कृत्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयासरत हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले साल में जो नववर्ष हमारा कल से प्रारंभ होगा, इसमें हम और सख्ती से और मजबूती से और गहराई से और टेक्नो फ्रेंडली होकर के हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ताकि जो असामाजिक आपराधिक तत्व हैं उनके क्रियाकलाप पर हम रोकथाम लगा सकें। वर्ष 2024 में पुलिस की कार्यशैली खट्टी मीठी रही। वर्ष 25 के लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके सामने, और क्या नगरवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं, या आपराधिक तत्वों को क्या संदेश है आपका? देखिए, खट्टी मीठी से आपका क्या तात्पर्य है ये तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन वर्ष 2024 में पुलिस की जो कार्य प्रणाली रही है, पुलिस का जो कर्तव्य रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसको प्राप्त करने में जो हमारे पास सीमित साधन हैं, जो हमारी पेशेवर दक्षता है और स्टाफ की जो एक अपनी उनके आयु वर्ग होते हैं, सबकी अपनी अपनी दक्षताएं होती है, शारीरिक मानसिक जो क्षमताएं होती हैं, उसके अनुरूप हमने उसको अटेन करने का, उसको प्राप्त करने की हमने भरसक प्रयत्न किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 के मध्य से लेकर के वर्ष 2024 के मध्य तक लगातार इलेक्शन का एक ईयर रहा। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों हमने सफलतापूर्वक संपन्न कराए। तमाम आपराधिक तत्वों को हमने जिला बदर, NSA, प्रिवेंटिव एक्शन, बाउंड डाउन ऐसी कार्रवाइयों के अंतर्गत ला करके हमने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कलेक्टर साहब के माध्यम से करवाना सुनिश्चित किया। उसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही इलेक्शन बहुत ही पीसफुल तरीके से हुए, एक भी इंसिडेंट कहीं पे भी घटित नहीं हुई, जो अपने आप में एक सफलता का मापक माना जा सकता है। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी आपराधिक कृत्य जो गंभीर प्रकृति के हुए हैं, खास करके बॉडी ऑफेंस, उसमें हमारी सफलता की जो रेट है वो लगभग 100% रही है। चाहे वो 302 का मामला हो, हत्या का मामला हो, अथवा हत्या के प्रयास का मामला हो, महिलाओं से संबंधित मामले हो, बच्चों से संबंधित मामले हो, हमने बहुत सारे बच्चे, बालक बालिकाओं को रिकवरी भी किया। आप सभी इसको खुद ही इसको मीडिया के माध्यम से आप लोग आमजन को बताते हैं इसके विषय में। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी वर्ष बाढ़ की स्थिति भी हमारे 2-3-4 थाना क्षेत्रों में, खास करके डीमरखेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में और शहर के आसपास भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। गर्व से कहना चाहता हूं कि हमारे होमगार्ड के जो जवान हैं, हमारे SDRF के जवान हैं और स्थानीय पुलिस ने कंधे से कंधा मिला करके और खुद अपनी जान जोखिम में डाल करके उन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को मौके से रिकवर करके उसको सुरक्षित स्थलों पे पहुंचाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर हम अपना कर्तव्य करते हुए एक व्यक्ति का भी जान बचाने में हमने सफलता प्राप्त करी है, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की जितनी सिचुएशन शहर के भीतर या क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है, या बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, आयोजन हुए, इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े जो राजनीतिक समारोह होते हैं वो भी आयोजित हुए, सभी बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही कंट्रोल्ड और निश्चित रूप से पुलिस के साथ जो योजनाएं आयोजकों ने की थी उसको हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करने में सफल रहे। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि का कारक है। घटनाएं किसी भी समाज में होती रहती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि हम घटनाओं को समाप्त कर देंगे। लेकिन हाँ, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि घटनाओं को कम करने, घटनाएं बिल्कुल ना हो उसके लिए प्रयास करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और प्रयासरत हैं। पूरी सख्ती से, पूरे शक्ति के साथ और पूरे तन्मयता के साथ हम लोग इसकी दिशा में कार्यरत हैं। मैं, जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आप शहर के और ज़िले के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अथवा क्या उनसे अपेक्षाएं आपकी, तो निश्चित रूप से देखिए, अभी सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आ रही है वो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। सड़क दुर्घटनाओं में जितना लोगों की जितनी मृत्यु हो रही है, उतना तो कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ अपराध हो रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। और जो लोग आहत हो रहे हैं वो भी मृत्यु से कम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो परमानेंटली डिजेबल्ड हो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें और जिस प्रकार की सड़कें हैं उसी हिसाब से ड्राइव करें।
ना। और छोटे बच्चों को, महिलाओं को अगर लेके जा रहे हैं तो उनको भी आप यातायात के नियमों से अवगत कराएं। स्कूल कॉलेजों में जो हमारे जागरूकता अभियान चल रहे हैं आदरणीय डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, उन जागरूकता अभियानों में जिले के सभी लोग सक्रियता से भागीदार बने, चाहे वो मादक द्रव्यों से संबंधित जागरूकता अभियान हो, ट्रैफिक से संबंधित जागरूकता अभियान हो, अथवा साइबर थ्रेट से संबंधित जागरूकता अभियान हो। इसी क्रम में मैं जोड़ना चाहूँगा कि साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आई है। आपने देखा अभी डिजिटल अरेस्ट के कितने सारे मामले प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको बड़ा ही प्रचार प्रसार सनसनीखेज टाइप से ऐसा हुआ है। कई लोगों ने बड़े मात्रा में अपनी धनराशि भी उसमें गंवाई है। तो निश्चित रूप से साइबर सुरक्षा के प्रति और खास करके जो अपने फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं उसकी सुरक्षा के प्रति, और किसी फ्रॉड के द्वारा अगर उनको कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल किया जाता है, अथवा किसी प्रकार से उसको डराया धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, इन चीज़ों में, इन प्रलोभनों में, इस ट्रैप में कोई भी व्यक्ति न फंसे और इसकी तत्काल सूचना 1930 पे अथवा स्थानीय साइबर पुलिस को या स्थानीय थाने को दिया जाए, ऐसी मेरी अपील है आमजनों से। और कुल मिलाकर के शराब के सेवन से दूर रहें, मादक द्रव्यों से तो पूरी तरह दूर रहें और नियमों का अनुपालन करें, कानून का अनुपालन करें। और अभी खास करके 31 तारीख है आज और कल 1 जनवरी है, तो इसमें सभी लोग नववर्ष के स्वागत में जो है बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, घरों में भी उनके उत्सव का माहौल रहता है। तो निश्चित रूप से मेरी यह अपील है कि वो लोग उत्सव मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, पूरे उमंग, पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अपने जान माल की, अपने जीवन की, अपने परिवार के लोगों के जीवन की, और साथ ही साथ जो भी लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो भी लोग हमारे शहर के वासी हैं, उनकी भी सुरक्षा के प्रति वो सतर्क रहें। थैंक यू। आपने देखा कि साल भर के आपराधिक आंकड़ों को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी सफलता की सारी बातें बताई। पुलिस ने वाकई में बेहद अनुशासनात्मक तरीके से और बेहतरीन काम को अंजाम दिया है। कुछ कमियां रहीं जिन्हें सुधारने की भी बात पुलिस अधीक्षक श्री रंजन ने की है। वर्ष 2025 में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद रहे, पुलिस हर सफलता के मकाम को छूती रहे और शहर में शांति, अमन, चैन कायम रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।